अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की बड़ी समाअत जो है उसका आंखों देखा अहवाल सुनाते हैं। आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल थे। इमरान खान ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हुए। आज जब इमरान खान कमरा अदालत आए तो उनको अकेले कमरा अदालत में दाखिल होने की इजाज़त दी गई, क्योंकि मखसूस लोगों को अदालत में जाने की इजाज़त थी। इमरान खान कमरा अदालत पहुंचे तो हमारी उनसे गैर रस्मी कुछ गुफ्तगू भी हुई, तो उन्होंने कहा कि आज सिक्योरिटी देखकर मैं हैरान हो गया कि डर किस बात का है, किस बात का खौफ है जो इस पूरे एरिया को नो गो एरिया बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने तहरीरी जवाब अदालत के सामने जमा करा दिया है। समाअत का जब आगाज़ हुआ तो अदालत ने हामिद खान जो कि इमरान खान के वकील हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि हामिद खान साहब, आपने जो जवाब जमा कराया है हमें आपसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। आपका जो जवाब है उससे मातहत अदलिया का एतमाद बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। अदालत ने यह कहा कि हमारी जो मातहत अदलिया है उसको गुज़िश्ता 70 सालों से उसको नज़रअंदाज किया गया। ज़रूरत तो ये थी मातहत अदलिया के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाता, और इस अदालत ने गुज़िश्ता 3 सालों में यही किया कि जो मातहत अदालतें हैं उनका एतमाद बढ़ाने की कोशिश की। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि होना तो ये चाहिए था कि आप हाई कोर्ट आने से पहले मातहत अदालत से होकर यहाँ आते, इससे उस अदलिया का एतमाद और बढ़ जाता। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि मुझे ज़ाती तौर पर इमरान खान का जवाब पढ़कर बहुत अफसोस हुआ है, क्योंकि इमरान खान को अपने बयान की हसासियत का अभी तक अंदाज़ा ही नहीं हो सका। ये अदालत चाहती थी कि इमरान खान अपने बयान की हसासियत को रियलाइज़ करते हुए उस बयान पर माजरत करें, माफ़ी मांगें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके जो तहरीरी जवाब है उसमें मामले की हसासियत का इदराक कहीं नज़र नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इमरान खान के बयान से अफसोस हुआ, अब अदालत एक बार फिर से मौका देती है, दोबारा जाएं, दोबारा सोचें समझें और उसके बाद एक जवाब तैयार करें। ये अदालत ने मज़ीद कहा कि आपके सामने निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ के केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं, उन फ़ैसलों को पढ़ें और उनकी रोशनी में अपना जवाब तैयार करें। अदालत ने ये कहा कि जो शहबाज गिल केस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास ज़ेर समाअत था। इस अदालत ने जो फ़िज़िकल रिमांड का मामला है वो रिमांड बैक किया। इस दौरान इमरान खान ने इस तरह का बयान दिया जो कि कतई तौर पर जस्टिफाइड नहीं था। अदालत ने इमरान खान के वकील से पूछा कि क्या आप इस सूरत हाल में इमरान खान के बयान को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि जब केस हाई कोर्ट में शहबाज गिल पर टॉर्चर के मामले को भी, उस इशू को भी उठाया गया, लेकिन इमरान खान ने उस बात को छोड़ते हुए जो उनको बग़ैर शवाहिद एक बात बताई गई उसको उन्होंने मानते हुए इस तरह का बयान दे दिया। अदालत ने मज़ीद ये भी कहा कि इमरान खान अपनी तकरीरों में जब उनकी हुकूमत गई, हुकूमत तब्दील हुई, तो बार बार ये कहते रहे कि अदालतें रात 12 बजे खुली। ये अदालतें जवाब नहीं देती, लेकिन आज मौका है। आज आपको बताते हैं कि अदालत इसलिए खोली थी कि जो मामला 12 अक्टूबर 1999 में हुआ था, ये अदालत चाहती थी कि उस तरह का मामला दोबारा ना हो। इस अदालत के जहन में ये बात थी, इसलिए अदालत रात को खोली थी। और ये भी कहा गया कि गुज़िश्ता 3 सालों में आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, ये अदालत आइनी मामलात पर और आम आदमी के मसाइल और उन केसेस के लिए 24 घंटे दस्तयाब होती है। हम यहाँ दस्तयाब हैं उन तमाम केसेस के लिए। चीफ जस्टिस ने ये वाज़े किया और उसके बाद अदालत ने इमरान खान का नैरेटिव है तब्दीली, तो चीफ जस्टिस ने उस मामले को टच करते हुए कहा कि हकीकी तब्दीली तब आएगी जब सब इदारों का एहतराम करेंगे, इदारों की सुप्रीमेसी जो है उसको माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि जब सब लोग आइन की सुप्रीमेसी को तस्लीम करेंगे, उसको मानेंगे और सिविल सुप्रीमेसी आएगी, तो उस वक्त हकीकी तब्दीली इस मुल्क में आएगी। तो इमरान खान का जो तब्दीली का बयानिया है उस पर भी अदालत ने
में उनकी मौजूदगी में उसकी जो फर्दर उसको लेकर चलने के लिए जो लायामल है उसके हवाले से भी उनको आगाह किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इदारों पर तनकीद से मुतालिक एक ऑर्डिनेंस लाया गया था। इमरान खान की हुकूमत में वो ऑर्डिनेंस आया था जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी शख्स जो इदारों के ख़िलाफ़ बात करेगा उसके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होंगे, और उन मुकदमात में बड़ी संगीन ये बात थी कि 6 महीने तक ज़मानत भी नहीं मिल सकेगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत ने तनकीद को नज़रअंदाज करके उस ऑर्डिनेंस को स्ट्रक डाउन किया, उसको कलअदम करार दिया। उसके बाद हम पर बहुत तनकीद की गई, लेकिन ये अदालत अपने फ़ैसलों पर तनकीद करने पर खुश आमदीद कहती है, बल्कि ना कि उस तनकीद को रोका जाता है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि आप अपने लीडरान जो कि पार्टी लीडरान हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनके जाकर बयानात देखें कि उन्होंने इस अदालत पर किस तरह से तनकीद की थी, लेकिन इस अदालत ने उस तनकीद को बॉदर नहीं किया और जो कानून के मुताबिक फ़ैसला था वो हमने किया। तो अगर आज वो ऑर्डिनेंस मौजूद होता तो वो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता। इदारों के ख़िलाफ़ जो बयानात हैं उससे मुतालिक केसेस बनते और उनमें ज़मानतें भी ना मिलती। अदालत ने एक और बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने जो हुकूमत के नुमाइंदा मौजूद थे उनको ये कहा कि आप भी देखें कि अब बगावत के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, तो आप जाकर उन बगावत के मुकदमात को एक बार रिव्यू करें, क्योंकि इससे पहले जो पीटीएम के कुछ कारकुनों के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज पर बगावत का मुकदमा बना था, तो उसको अदालत ने उस मुकदमे को कलअदम करार दिया था और उस पर एक तफसीली फ़ैसला भी दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालत तौहीन अदालत के कानून को उस तरह से उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं चाहती, लेकिन ये मामला बहुत संगीन है। आप जाएं और इस मामले की संगीनी को समझते हुए अपना जवाब तैयार करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आपका जो जवाब था उस पर आज ये कार्रवाई जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो ख़त्म हो सकती थी, लेकिन इमरान खान के बयान के बाद जो उनका जवाब है उसके बाद ये कार्रवाई ख़त्म नहीं हो सकती, बल्कि आज इस अदालत ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना था। कार्रवाई जब आगे बढ़ेगी तो उसमें इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर आप अपना दोबारा जवाब जमा कराएं और उस जवाब को सोच समझ कर तैयार करें। आपका जवाब आने के बाद अब अदालत इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है या नहीं, इसका तयन किया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अदालतें आइनी मामलात पर हर वक्त खुली हैं और ये फोरम आपके पास हर वक्त मौजूद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास 7 दिन का वक्त है, 7 दिन में आप दोबारा जवाब जमा कराएं। आपका जवाब अगर जमा नहीं कराते आप तो फिर ये अदालत फर्दर प्रोसीड करेगी। अदालत ने मुआवनीन मुकर्रर किए हैं। अदालती मुआवनीन में पाकिस्तान बार काउंसिल है, इसके अलावा 2 सीनियर वकला को अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है, मुनीर मलिक और मखदूम अली खान। इससे पहले अदालत ने दोनों फ्रीकैन से पूछा कि कौन ऐसा शख्स है, कोई ऐसे एक शख्स वकील का नाम बताएं जिसको आप दोनों का कंसेंसस हो और अदालती मुआवन मुकर्रर किया जाए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है कि कोई ऐसा एक क्रेडिबल आदमी नहीं है जिस पर दोनों साइड्स इत्तेफाक कर लें। तो 2 अदालती मुआवनीन, एक मुनीर मलिक एक साइड से, दूसरी साइड से मखदूम अली खान को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया गया है। 7 दिन का वक्त दिया गया है। इमरान खान 7 दिन में जवाब जमा कराएंगे। 8वें दिन इस केस की समाअत 8 सितंबर को होगी। अब इसमें अहम चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि सोशल मीडिया पर अदालतों के ख़िलाफ़ बहुत तनकीद होती है। मेरी और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी एक तस्वीर वायरल कर दी गई और ये कहा गया कि मेरा कोई फ्लैट है लंदन में जो कि नवाज़ शरीफ के केसेस के बाद मुझे दिया गया और मैं वहाँ गया। इस तरह की बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाई गई, लेकिन इस अदालत को इस तरह की मुहिम से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया को पॉलिटिकल लीडरान और पॉलिटिकल पार्टीज़ कंट्रोल कर सकती हैं। सियासी कायदीन जो हैं उनको सोशल मीडिया वही सोशल मीडिया के इस ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं। अगर वो अपने कारकुनों को रोक दें तो फिर इस तरह के ट्रेंड्स नहीं चलेंगे। अब अदालत ने इस तमाम तर
اہم سماعت کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ 8 ستمبر تک ملتوی کی ہے اور عمران خان کو دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، آئندہ سماعت پہ بھی آپ کو مسلسل جو مزید اپڈیٹ رکھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔